साइंस में हम देख रहे हैं सूक्ष्म जीव जो दूसरा चैप्टर है, जो कि मित्र और शत्रु भी होता है। तो सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए लाभदायक है और कुछ जो है हानिकारक होता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं सूक्ष्म जीव यानी वैसे जीव जिसे हम नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नहीं देख सकते हैं, उसे ही सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो होता है माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। ठीक है, एक बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, इसकी सहायता से देखा जाता है। अब सूक्ष्म जीव जो है मुख्य रूप से 4 भागों में इसको बांटा गया है, जो कि जीवाणु, इसके बाद कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल, ये 4 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए इसमें हम बहुत सारे हैं सूक्ष्म जीव को देखने का। जीवाणु से होने वाला रोग होता है, फिर इसके बाद कवक से होने वाला कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ से, इसके बाद शैवाल से। तो सभी को एक एक करके देखते हैं। जैसे कि रोग है, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे रोग यानी डिजीज, किसी को बीमारी होता है तो 2 तरीका से होता है, एक संक्रामक रोग से होता है और एक असंक्रामक रोग से होता है। ठीक है, तो संक्रामक कहने का मतलब जैसे सर्दी जुकाम, जैसे किसी को एक सर्दी हो गया, जुकाम हो गया और दूसरे के मुंह पे खांसी करता है या दूसरे को मतलब जो है सो उसके सामने कर रहा है, तो उसको जो है क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, उसको भी हो जाएगा। तो ये हो गया संक्रामक, यानी एक से दूसरे व्यक्ति में कोई रोग जो फैल जाता है, प्रवेश कर जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है हवा के माध्यम से, अन्न माध्यम से, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा संक्रामक रोग। ठीक है, जैसे सर्दी जुकाम, कोरोना का नाम सुने होंगे। कोरोना जो है एक समय में अभी जो था, जैसे हाथ से नहीं छू देते थे तो जो है उसको फैल जाता था ना, इसीलिए कहीं भी उसको लिए सैनिटाइजर मारता था और किसी को छूता भी नहीं था। उस समय में कोई भी आदमी मरा भी, उसको आदमी मतलब तो किसी हाथ से न उसको गाड़ के ऐसे किसी मतलब जो है जैसी ये सब से आदमी को गाड़ा गया, जलाया गया, ये समय था। ठीक है, अब इसके बाद असंक्रामक रोग है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। जैसे किसी का हड्डी टूट गया था, हड्डी किसी व्यक्ति का मान लो इसका टूट गया तो इसमें नहीं फैलेगा। ठीक है, तो ये असंक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है रोग, उसे क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सामान्य नमूना को सर्वेक्षण है, देखते हैं सामान्य सर्दी ये किसके कारण होता है, तो टाइफाइड के कारण होता है। इससे टाइफाइड होता है, जो कि मलेरिया रोग इससे प्रभावित होता है। कौन सा रोग, मलेरिया रोग होता है। ठीक है, तो मलेरिया रोग जो होता है ये जानते होंगे कि सामान्य सर्दी, टाइफाइड जो बुखार होता है ये किसके माध्यम से होता है, तो सर्दी के माध्यम से, सामान्य रूप से सर्दी के माध्यम से होता है। और ये टाइफाइड जो है मलेरिया रोग से होता है। मलेरिया रोग जो है कैसे फैलता है, तो आप जो बोलते हैं कि टाइफाइड हो गया, बुखार लग गया, तो ये मलेरिया रोग जो है मच्छर के काटने से फैलता है, जो कि रात के समय में होता है। इस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलिस मच्छर, जिसके कारण ये मलेरिया रोग फैलता है और ये क्या है, प्रोटोजोआ के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जीवाणु। देखिए एक जीवाणु छर्नुमा आकार का होता है और एक स्पाइरल नुमा आकार का होता है। ठीक है, तो जीवाणु 2 प्रकार का होता है, एक लंबा होता है, दंडाकार होता है, और एक मतलब जो है सो ये छर्नुमा आकार का, और एक हो गया स्पाइरल का। ठीक है, जैसे बाइंडिंग क्या आता है। अब विषाणु है, विषाणु आप लोग जानते होंगे कि कहीं भी हाथ है यहाँ पे चिपका रहेगा और ये दूसरे से फैल जाता है, विषाणु बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, एक दूसरे से टच में आने पर फैल जाता है। ठीक है, विषाणु हवा में भी फैल जाता है। अब प्रोटोजोआ है, जो कि एक अमीबा होता है और एक पैरामीशियम होता है, यानी 2 प्रकार का। प्रोटोजोआ कितने प्रकार का है, 2 होता है, जो कि अमीबा एक इस तरह से होता है और एक पैरामीशियम होता है, फिर इस आकार का होता है। ये प्रोटोजोआ 2 प्रकार का है। अब इसके बाद शैवाल मोनास और स्पाइरोगैरा, ये 2 प्रकार का ये होता है शैवाल। ठीक है, ये शैवाल जैसे कि देखते हैं कि बड़ा समुद्र में जो है सो शैवाल की उत्पत्ति होती है, वो एक आ जाता है। ठीक है, कोरल ब्रिक्स के नाम से उसको जाना जाता है, कोरल ब्रिक्स, वही जो है शैवाल होता है। ठीक है, इस तरह से कवक और शैवाल दोनों मिलता है तो लाइकाइन बनाता है, तो इससे भी प्रदूषण होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव कुछ जो है हमारे लिए मित्र भी है और कुछ जो है दुश्मन है। ठीक है, इस तरह से इसमें इतना हुआ।